बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है व्हाट इज़ डेवलपमेंट लेंथ, के डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट ये देखना है कि डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास क्या होती है। तो सेकंड हमने ये देखना है कि बीम, कॉलम और स्लैब में हम लोग जो है डेवलपमेंट लेंथ थंब रूल के हिसाब से कितनी प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग डेवलपमेंट लेंथ हमारे पास क्या होती है। तो डेवलपमेंट लेंथ वाज प्रोवाइडेड इन आरसीसी कंक्रीट स्ट्रक्चर, यानी हमारे पास जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है हम डेवलपमेंट लेंथ उसमें प्रोवाइड करते हैं। और डेवलपमेंट लेंथ बेसिकली होती क्या है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ होती है। अगर आप इस फिगर में अगर देखें तो ये देखें यहाँ मेरे पास बीम एंड हो रहा है, मगर ये हमने एक एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड की है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ होती है हम ये प्रोवाइड करते हैं। इसका मकसद क्या होता है कि एक यहाँ पर हमारे पास एक ग्रिप बन जाती है, एक बॉन्ड बन जाता है स्टील का कंक्रीट के साथ। और इसका जो डेवलपमेंट लेंथ का जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, ट्रांसफ़र दी स्ट्रेसेस, कि रेनफोर्समेंट की जो स्ट्रेसेस होती हैं उनको कंक्रीट में ट्रांसफ़र करती है डेवलपमेंट लेंथ। और अगर हम लोग डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करते तो यानी यहाँ पर अगर आप इस फिगर को गौर से देखें तो देखें यहाँ पर मेरे पास बीम एंड हो गया, ये नीचे से ऊपर कॉलम मेरे पास जा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो अर्थक्वेक के सबब या किसी और वजह से जब हमारे मेंबर जो है वो स्लिप हो जाता है, तो इस जॉइंट से जब हमारे पास मेंबर स्लिप हो जाता है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो फेल हो जाता है। तो इसलिए डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करना लाजमी होती है हमारे पास। और डेवलपमेंट लेंथ को हम लोग एनकरेज लेंथ भी कहते हैं। तो ये एनकरेज लेंथ डेवलपमेंट लेंथ उस वक्त डेवलपमेंट लेंथ एनकरेज लेंथ उस वक्त बनती है जब हमारे पास कोई ना कोई एंगल आ जाता है। यानी अब यहाँ देखें ये मेरे पास बिल्कुल 90 डिग्री है, जब ये एंगल मेरे पास चेंज हो जाए, यानी देखें यहाँ से अगर हम इसको प्रोवाइड करें या तो हम लोग इसको 180 डिग्री पे जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास फिर ये जो है डेवलपमेंट लेंथ जो है ये हमारे पास एनकरेज लेंथ बन जाती है। तो ये मेरे पास एक फ़िगर है, मैं पहले फ़िगर आपको समझाता हूँ तो फिर आपको मैं थंब रूल भी बताता हूँ। ये देखिए मेरे पास बीम है और बीम की ये टॉप बार है और ये मेरे पास बॉटम बार है। तो बीम जो होता है ऊपर हमारे पास कंप्रेशन होती है, नीचे टेंशन होती है और यहाँ पर सेंटर में हमारे पास ये न्यूट्रल होता है। तो खैर ये तो टॉपिक नहीं है हमारा। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने जो है प्रोवाइड की है एक्स्ट्रा लेंथ। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है बेसिकली ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होती है। तो टॉप में यहाँ से यहाँ तक आप देखें जिसे हम लोग LD से, LD का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ। फिर बॉटम बार में आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने बार एक्स्ट्रा बार आप एक्स्ट्रा लेंथ कह लें या एक्स्ट्रा बार कह लें कि वो जो हमने प्रोवाइड किया बेसिकली ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होती है। अगर ये प्रोवाइड ना की जाए तो हमारे पास जो ये जो जॉइंट है ये वाला यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो जब अगर स्लिप हो जाए तो हमारा सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाता है। तो इसको प्रोवाइड करना लाजमी होता है जब भी हमने ये चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। तो अब इसको हम लोग LD से शो करते हैं। LD का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ का मतलब होता है। तो अब इसको कैलकुलेट करने के जो थंब रूल है हमारे पास वो क्या हैं। तो अगर मैं आपको अगर थंब रूल तो इसको कैलकुलेट करने का वैसे हमारे पास जो थ्योरेटिकली एक फार्मूला होता है, मगर थंब रूल अगर हमें भूल जाए कि क्योंकि ये जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से ग्रेड ऑफ कंक्रीट होती है हमारे पास उसके, और उसमें हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से। अगर हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट या हमें वो फार्मूला याद ना रहे तो थंब रूल के हिसाब से जब हमने कॉलम में इसको प्रोवाइड करना होता है तो हम इसे 45D के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। जब बीम में प्रोवाइड करना होता है तो हम इसे 60D। और स्लैब में तो अगर हमारे पास बीम की जो विड्थ है अगर वो ज़्यादा है
यानी हमारे पास ये देखें यहाँ पर स्लैब है, स्लैब एंड हो रही है, तो हमारे पास जो बीम की लेंथ है अगर ये ज़्यादा है तो हम इसे बाहर तक, जो स्लैब की लेंथ होती है इसे हम बाहर तक लेके आते हैं ताकि हमारा बीम का और स्लैब का जो आपस में जॉइंट है, जो बॉन्ड है, वो मजबूत बन जाए। तो अब 60D, अब इसका मतलब क्या है? तो 60 हमारे पास एक सेफ्टी फैक्टर आप कह लेंगे, एक फैक्टर होता है, और डी से मुराद डाया ऑफ बार, यानी कौन सी बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब ये डी अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज मेरे पास 12 mm की बार है, 12 mm की बार है मेरे पास, तो 60D का मतलब क्या हो जाएगा? 60 × 12। तो 12 6 मेरे पास क्या होता है? 12 6 टाइम हमारे पास 72 होता है, तो यानी ये 720 mm जो है मुझे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करनी है। अगर आप इसको मीटर में देखना चाहते हैं तो आप इसको 1000 पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास 0.72 मीटर आ जाएगी। तो हमने इतनी एक्स्ट्रा लेंथ, और बाद लोग गलती क्या करते हैं कि बाद लोग कहते हैं कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो लेंथ है वो एक्स्ट्रा लेंथ है या डेवलपमेंट लेंथ है। ऐसा नहीं होता। जहाँ हमारे पास ये बीम एंड हो रहा होता है तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो लेंथ होती है ये हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ होती है। और उसके दो फेस होते हैं डेवलपमेंट लेंथ को प्रोवाइड करने के। एक होता है हमारे पास नियर फेस, इसे हम कहते हैं नियर फेस, और ये जो दूसरा होता है ये वाला फेस, ये जो कॉलम जहाँ पर एंड और होता है इसे हम कहते हैं फार फेस। तो डेवलपमेंट लेंथ हमने हमेशा फार फेस के करीब प्रोवाइड करनी है। कुछ लोग अपना स्टील बचाने के लिए यहाँ से यहाँ पर बार प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ये हमने फार फेस के करीब ही प्रोवाइड करनी होती है। और अब जो है हमारे पास से इसे हम लोग एनकरेज लेंथ भी कहते हैं, और इसके हमारे पास ये थंब रूल भी हैं। और एक और मेन चीज़ जो डेवलपमेंट लेंथ की है वो भी अगर मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट लेंथ हम लोग 12 इंच यानी 300 mm से कम प्रोवाइड नहीं करते। इससे कम अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो अगर आपने प्रोवाइड करनी है तो उससे बेहतर है कि आप प्रोवाइड ही ना करें। क्यों कि इसका कोई अगर इससे कम है तो इनका जो बॉन्ड बनना है, जो जॉइंट बनना है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनता। तो 12 इंच यानी 300 mm से कम हमने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड नहीं करनी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।